हेलो दोस्तों। तो आज हम अपनी बॉडी बिल्डिंग बायोग्राफी सीरीज़ को जारी रखते हुए बात करेंगे द नाइजीरियन लायन के बारे में, यानी कि सैमसंग दाऊदा। दोस्तों, सैमसंग दाऊदा का जन्म नाइजीरिया में हुआ था, लेकिन फिर वो यूनाइटेड किंगडम में शिफ्ट हो गए कुछ पर्सनल रीजंस के कारण। उन्हें बचपन से ही रग्बी खेलने का बहुत शौक था और इसीलिए उन्होंने रग्बी में अपनी स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के लिए एक लोकल जिम ज्वाइन किया। दोस्तों, सैमसंग को इस लोकल जिम में एक अच्छे ट्रेनर मिल गए थे, जिन्होंने उन्हें सही डाइटिंग और वर्कआउट का फॉर्मूला बताया। दोस्तों, इसी जिम में सैमसंग ने 2013 का मिस्टर ओलंपिया देखा और फिल हीथ को देख के इतने प्रभावित हो गए कि खुद बॉडी बिल्डिंग शुरू करने का सोचा। सैमसंग ने अपने उसी जिम में अपने बॉडी बिल्डिंग जर्नी शुरू की और कुछ छोटे मोटे लोकल शोज़ की तैयारी में जुट गए। जैसे ही सैमसंग उन लोकल शोज़ में उतरे, वो बड़ी ही आसानी से जीत गए और अब सैमसंग को लगने लगा था कि ये छोटे मोटे लोकल शोज़ खेलकर कुछ नहीं होगा, चलो IFBB प्रो लीग में कम्पीट किया जाए। और इसीलिए साल 2017 में सैमसंग एक प्रो क्वालिफायर शो में उतरे और बड़ी आसानी से अपना प्रो कार्ड पा लिया। अब सैमसंग को मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करना था और इसीलिए एक प्रो शो की तैयारी में जुट गए। दोस्तों, सैमसंग ने अपने प्रो डेब्यू के लिए अब एक प्रो शो चुन लिया था, जो था ईविल्स प्रैग प्रो 2018। बड़ी ही मेहनत से सैमसंग ने इस शो की तैयारी शुरू की और जैसे ही वो इस शो में उतरे, अपने प्रो डेब्यू में ही वो 5th रैंक लाने में कामयाब रहे। दोस्तों, इस शो को जीता रोली विंकलार ने। दोस्तों, भले ही सैमसंग अपने पहले ही प्रो शो में 5th रैंकिंग लाने में कामयाब रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपनी पोजीशन से खुश नहीं थे और इसीलिए उन्होंने पूरे फोकस के साथ दूसरे प्रो शोज़ की तैयारी शुरू कर दी थी। आने वाले समय में सैमसंग ने कई सारे प्रो शोज़ खेले और उन्होंने अपनी रैंकिंग इम्प्रूव भी की, लेकिन फिर भी वो कोई भी शो फर्स्ट एंड ओवरऑल जीतने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे और इसीलिए वो ओलंपिया क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। इस दौरान सैमसंग ने कुछ बड़े शोज़ खेले, जैसे कि 2019 का ब्रिटिश ग्रैंड प्री, जिसके अंदर उनकी 2nd रैंक आई, 2020 का यूरोपा प्रो शो, जिसके अंदर उनकी 2nd रैंक आई। अब सैमसंग को किसी भी हाल में एक प्रो शो जीतना था और मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करना था और इसीलिए उन्होंने फिर से वही शो चुना जिस शो में उन्होंने अपना प्रो डेब्यू किया था, यानी कि ईविल्स प्रैग प्रो 2021। और वो फर्स्ट एंड ओवरऑल जीतने में कामयाब रहे और वो इसीलिए ओलंपिया क्वालिफाई कर गए। दोस्तों, अब सैमसंग दाऊदा का गोल्डन टाइम शुरू हो चुका था, क्योंकि 2022 मिस्टर ओलंपिया के पहले सैमसंग दाऊदा ने 2022 का आर्नोल्ड क्लासिक खेला, जिसके अंदर वो 4th पोजीशन लाने में कामयाब रहे थे और इसके बाद उनका कॉन्फिडेंस और भी बूस्ट हो गया मिस्टर ओलंपिया के लिए। दोस्तों, 2022 मिस्टर ओलंपिया में एक बहुत ही कंपैरेटिव लाइनअप था, जिसके अंदर हार्डी शूपन, डेरिक लैंसफर्ड, ब्रैंडन करी, बिग रैमी और निक वॉकर जैसे बॉडी बिल्डर्स खेल रहे थे। लेकिन इस लाइनअप में सैमसंग दाऊदा 6th पोजीशन लाने में कामयाब रहे थे, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, 2022 मिस्टर ओलंपिया में 6th पोजीशन लाने के बाद सैमसंग दाऊदा को और उनके कोच मिलोस सारसेव को उनका ट्रू पोटेंशियल पता चल चुका था और इसीलिए इस साल की ट्रेनिंग मिलोस सारसेव ने कुछ अलग तरीके से करवाई, जिसकी वजह से सैमसंग ने थोड़े ही समय में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली और इसी वजह से वो आर्नोल्ड क्लासिक 2023 को बड़ी आसानी से जीतने में कामयाब रहे। दोस्तों, सैमसंग दाऊदा तो मेरे एक बहुत ही फेवरेट एथलीट हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार वो हार्डी शूपन को अपने टाइटल के लिए एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सैमसंग दाऊदा हार्डी शूपन के लिए एक खतरा हो सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि इस बार हार्डी शूपन बड़ी आसानी से अपना दूसरा टाइटल क्लेम कर लेंगे, या आपको लगता है कि कोई और बॉडी बिल्डर है जो हार्डी शूपन को एक कड़ी टक्कर दे सकता है, या फिर मिस्टर ओलंपिया भी बन सकता है? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।